औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात इस किस्म की हैं कि टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो इस हवाले से आज जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें पीटीआई इटली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें दो तीन ग्रुप्स सामने आ रहे हैं। आज 30 जुलाई 2021 है और आज लास्ट डेट है पीटीआई इटली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो वोट जो है वो रजिस्टर करवाने की। और इस हवाले से जितने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ग्रुप्स हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं कि आज की डेट रात 12 बजे तक जो है वो अपने वोट जो है वो रजिस्टर करवा सके। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 30 जुलाई जो है 2021, इसमें तीन ममालक के जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन की आज लास्ट डेट है, जिसमें मैं शेयर करता चलूँ कुवैत है, कतर है और इटली है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या कह लें कि पीटीआई की जो हर डेट के हवाले से हर दो तीन ममालक को जो है वो डील कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है उनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रहे हैं। पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो रजिस्टर करवाने की वोट रजिस्टर करवाने की जो डेट थी वो कुछ और थी। उसमें जो ओआईसी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियाज, उन्होंने जो है वो एक अलहदा से नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया, जिसमें वजूहात बयान की कि ईद कुर्बान है और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं उनकी वजह से जो है वो डेट आगे कर दी गई है और आज 30 जुलाई 2021 जो है वो आज लास्ट डेट है वोटिंग के हवाले से। और यूरोप के जो पीटीआई के चैप्टर्स हैं उनमें 17 ममालिक हैं, जिनमें इटली भी शामिल है। और इटली के हवाले से अगर देखा जाए तो पीटीआई इटली के जो है इस वक्त तीन ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तीन पैनल्स सामने आ रहे हैं। इनमें जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उनमें जो है वो ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो इलेक्शन पिछले दो इलेक्शन हुए उनमें जो है वो नज़रियाती ग्रुप जो है वो जिनके प्रेसिडेंट जो है वो फहद हुसैन चीमा साहब थे और वो इलेक्शन जीते भी, और उनके साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी बने उनके पैनल में वो अवाम दोस्त ग्रुप जो इस वक्त है उनके थे तजम्मुल हुसैन पठाना साहब। बाद में जो है वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप था शान पाकिस्तान ग्रुप, उनकी वजह से या कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये वही सही तरीके से बता सकते हैं उनको जनरल सेक्रेटरीशिप से जो है वो हटना पड़ा और उनकी जगह पे मतबादल मियाँ आफ्ताब साहब आए थे। और इस वजह से 2018 का जो इलेक्शन है एज ए सदर और जनरल सेक्रेटरी एक काफ़ी गहमा गहमी रही, जबकि 2019 में जो शान पाकिस्तान है उनकी तरफ से जो सदर सामने आए वो चौधरी आसफ अली बाजवा साहब थे और उनके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी चौधरी निसार वड़ाय साहब। तो ये दो जो लास्ट इलेक्शन है इसमें दो जो बड़े ग्रुप थे उनकी वजह से जो सूरत हाल सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर करता चला। जी, दूसरे इलेक्शन में जो अवाम दोस्त ग्रुप और नज़रियाती ग्रुप था उन्होंने इलेक्शन जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें हिस्सा नहीं लिया और बाइकाट किया। ये भी वजूहात जो है वो उनको मालूम होंगी, उनसे पूछा जा सकता है। इस दफ़ा जो है जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कुछ कह लें कि तब्दीलियाँ आई हैं, दो की बजाय तीन जो ग्रुप सामने आ रहे हैं इस वक्त मंजर आम पर, जिनमें से एक है जी फ़ख्र पाकिस्तान ग्रुप। इसके जो सदर हैं, सदर के तौर पर सामने आए हैं वो कैसर तारड़ साहब हैं, कैसर हयात तारड़ साहब। उसके साथ साथ जो वाम दोस्त ग्रुप के सदर हैं वो हैं जी जमल हसन कठाना साहब। अब इन दो ग्रुप्स ने अपने प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है और इस जो फ़ख्र पाकिस्तान ग्रुप है या पैनल है उसमें फैसल हयात कैसर हयात तारड़ जो है वो बजाते खुद जो है वो प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ जो वाम दोस्त ग्रुप हैं उनकी तरफ से जो सदारती उम्मीदवार सामने आए हैं वो अफजल तारड़ साहब हैं। और ये दोनों जो है वो बैरगामों से बिलोंग करते हैं और बैरगामों से ही दोनों इलेक्शन। और एक इनकी जो कह लें कास्ट जिसके पीटीआई या इमरान हम बिल्कुल खिलाफ है कि कास्ट को ना देखा जाए, वोट को देखा जाए, अवाम के मसाइल को देखा जाए,
لیکن اس وقت یہاں پہ بھی بیرگامو میں 2 صدارتی امیدوار ہیں، دونوں جو ہیں وہ تارڑ برادری سے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے جو تیسرا گروپ ہے شان پاکستان، وہ ابھی تک خاموش ہے، اور میری جو ان کے افیشل سے بات ہوئی جن کے چیئرمین چودھری بشیر بسال صاحب ہیں اور صدر جو ہے آصف علی باجوہ صاحب ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ جیسے ہی ووٹ کاسٹ کرنے کی یا ووٹ رجسٹر کرنے کی ٹائمنگ ختم ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا پینل اناؤنس کریں گے کہ کون کون میدان میں اتر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے 1-2 دن میں جو ہے وہ تمام شان پاکستان گروپ کی طرف سے کلیئرنس مل جائے گی کہ کون صدارتی امیدوار ہے اور کون جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہے، اور حتی الامکان جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے شپ کے حوالے سے چودھری نثار وڑائے صاحب جو لاسٹ ٹائم بھی جو ہے جنرل سیکرٹری تھے، ان کا نام جو ہے وہ حلقہ باب میں لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جی جو نظریاتی گروپ ہے وہ اس وقت منظر عام سے بالکل ہٹا ہوا ہے، ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا پی ٹی آئی کے لیے جو کام کرنا یا ان کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے یا ووٹ بنانے کے حوالے سے وہ سست روی کا شکار ہیں۔ اس میں عوام دوست گروپ کا جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سامنے بیان آیا کہ جو نظریاتی گروپ ہے، چونکہ ہمارا الیکشن میں اکٹھ ہو جاتا ہے یا ہمارا جو ہے وہ میل ملاپ ہے، تو نظریاتی گروپ جو ہے وہ عوام دوست گروپ کی تائید کرے گا یا ووٹ جو ہے وہ عوام دوست گروپ کو ہی آئیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈیٹیل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج چونکہ 30 جولائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمپین باقاعدہ شروع ہو جائے گی، پینلز اناؤنس ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ جو شان پاکستان ہے وہ اب تک جو ہے وہ اپنے پینل کو اناؤنس کیوں نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ 1-2 دن میں وہ بھی اپنا پینل اناؤنس کر دیں گے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس دفعہ بھی جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ ہماری ہی ہوگی، الیکشن ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن تھوڑی سی مشکل اس طرح سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو شان پاکستان میں سابقہ صدر جو ہے وہ بیرگامو سے ان کے قیصر حیات طارڑ صاحب تھے، وہ علیحدہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے پینل تشکیل دے دیا ہے، وہ بھی منڈی سے ہیں۔ ایک بڑا مزیدار جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر یہ تینوں گروپس اپنے اپنے صدارتی امیدوار اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن کے لیے کمپین کرتے ہیں، تو اٹلی میں پی ٹی آئی اٹلی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو مقابلہ ہے وہ بڑا مزیدار ہونے والا ہے۔ اگلے 15 دنوں تک جو ہے وہ آپ کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون جو ہے وہ الیکشن جیت رہا ہے، کس کی جو کمپین زبردست ہے۔ پی ٹی آئی اٹلی انٹرا الیکشن پارٹی میں 2021 کا فاتح کون ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے بھی جائیں گے، کیا اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے اور جو فیلڈ ورک ہے اس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے ملک زازمان کو۔ اللہ حافظ۔